महाराज जी एक प्रश्न है कि माता पिता की सेवा जरूरी है या गुरुदेव की सेवा? पहले तो माता पिता की सेवा जरूर रहते हैं, इसके बाद गुरु आश्रय जब करते हैं, गुरुकरण करते हैं, तो उसमें माता पिता गुरु जी की तो सेवा करो, साथ साथ माता पिता की अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनकी भी सेवा करो। अच्छा, माता पिता की सेवा का क्या फल है? माता पिता की सेवा तो गुरु की सेवा का क्या फल है? गुरु की सेवा की तो महिमा अनंत है। और जो है ऐसे तो शास्त्र के विचार से यूँ कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने से अगर ईश्वर बुद्धि से नहीं किया जाए और माता पिता नहीं, केवल माँ बाप मान के कर रहे हैं, हम पुत्र वो हमारे माता पिता, ये ज्यादा हमको सेवा कर, ये ज्यादा स्वर्ग तक दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है, और अगले जन्म में सुयोग्य संतान सुयोग्य संतान मिलेंगे। क्योंकि जब हम सुयोग्य संतान बन के माता पिता के, तो अगले जन्म में हमारे भी ऐसे ही संतान होंगे जैसे हम बने माँ बाप जी, और लौकिक सुख भी मिल सकता है। लेकिन गुरु जी की सेवा तो वो तो अलग है। गुरु जी तो देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपने पूछा माता पिता की सेवा जरूरी है गुरु की, तो दोनों की सेवा अलग अलग हमने बता दी। माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, अगले जन्म में सुयोग्य संतान मिलती है, ये तो है माँ बाप की सेवा का फल। गुरु की सेवा का फल भगवत की सेवा, भगवान से बढ़कर तुमते अधिक गुरु जिया जानी, माने मोते संत अधिक कर ले। और यहाँ पर तो बोल दिया है गुरु माता गुरु पिता गुरु गुरुपति है, गुरु को तो आसन सर्वोपरि है, ये तो निश्चित है। बिल्कुल, गुरु साक्षात भगवान का। और यहाँ पर तक बोल दिया है जो माता पिता है ये प्रारब्ध खंडन नहीं कर सकता है, चाहे किसी कुत्ते के ही कर ले, लेकिन गुरु जो है प्रारब्ध खंडन करके उसको सीधा प्रभु के पास सेवा के लिए पहुंचा सकते। माने माता पिता भाग्य नहीं बदल सकते, गुरु सेवा भाग्य बदल सकती है। और ऐसे भी बहुत सी घटना है जो बदल दिया है, देखा जाता है। उद्दावधी आज भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया पिता ने। बिल्कुल। तो एक अगर देखा जाए कि वर्तमान में जो साधु समाज, ऐसे तो किसी ने माँ बाप ने तिलक करके तो भेज नहीं दिया है जो तू भजन कर और प्रभु को प्राप्त कर ले, हमारा भी कल्याण होगा तेरा भी होगा। लेकिन गुरु जी ने गुरु जी के श्रवण गुरु के द्वारा उनकी महिमा का सुन करके आश्रय करके गुरु जी को चरण आश्रय करके वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। अब आप निर्णय कर ले, हमने दोनों बातें बता दी कि माता पिता की सेवा करने स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का शुभ होकर फिर दोबारा जन्म होगा और अच्छी संतान मिलेगी, ये फल है माँ बाप की सेवा करने का। लेकिन उद्धार नहीं, उद्धार होगा गुरु की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से उद्धार। हाँ, और एक बात और भी कह दिया है, जैसे प्रहलाद ने पिता थे जो और आपके गुरु त्याग कर दिया, बलि महाराज जी ने, भरत जी ने माता को त्याग कर दिया, प्रभु की सेवा में बाधक हो रहा था, ऐसे हजारों प्रमाण। बिल्कुल। अब हम तो ये कहेंगे लौकिक सुख माँ बाप के चरणों में, स्वर्ग का सुख माँ बाप के चरणों में, लौकिक और पारलौकिक सुख ये माँ बाप के चरणों में है, और लौकिक पारलौकिक से आगे अलौकिक सुख ये गुरु के चरणों में। माता पिता की सेवा से 2 सुख, लोक और परलोक, और गुरु की सेवा से 3 सुख, लोक परलोक और आलोक, जन्म मन से छुटकारा। और हम तो ये कहेंगे दोनों की सेवा करो। हाँ, बड़ी है। जिस समय तक वो है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रामायण में इसका आदर्श दिया श्री प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, तो तीनों की सेवा हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल। माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, सभी की सेवा, माता पिता की नहीं बल्कि सभी की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की नहीं बात हम करें, सभी की, जहां भी सेवा का अवसर मिल जाए, वो अपने हैं चाहे पराये हैं, अच्छे के बुरे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कुत्ता भी क्यों ना हो, जिसको छूना भी दोष माना गया, ऐसा कुत्ता भी क्यों ना हो, उसकी भी सेवा का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए, किसी की भी सेवा करनी चाहिए। इससे चित्त शुद्धि होगी, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और ये सेवा तब भक्ति भी बन जाती है, भगवान को मिलाने वाली बन जाती है, जब हम भगवत भाव से सेवा करेंगे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। मतलब भगवान माना कुत्ते को, तो भगवत भाव से कुत्ते के पीछे जो रोटी लेके चुरा के भाग रहा था, नामदेव जी घी का कटोरा लिए पीछे पीछे जा रहे हैं, बोले रूखी तो ना खाओ कुछ घी तो लेते जाओ, तो भगवत भाव था कुत्ते के प्रति, तो वो फिर भक्ति बन गया और उस भक्ति से रीझ करके भगवान को श्री विठ्ठल श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। तो हम इसी प्रकार माता पिता के प्रति भी भगवत भाव करें, और हमारे शास्त्रों में है, वेद कहते हैं मातृ देवो भव, देव का मतलब भगवान परमात्मा, माँ को परमात्मा के समान मानो, पितृदेव भव, पिता को भी भगवान के समान मानो। इस प्रकार हम जब माता पिता को भगवत भाव से जब उनका सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तब निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवत भाव से कल्याण होगा, केवल माता पिता मानने से कल्याण नहीं होगा। यदि हम केवल माता पिता मान करके सेवा करेंगे तो स्वर्ग ही मिलेगा, अगला जन्म अच्छा होगा, लेकिन 84 के चक्कर से छूटने वाले नहीं। हाँ, उनके प्रति भगवत भाव, लेकिन बड़ा कठिन है भगवत भाव करना।
इतना आसान नहीं। इसके लिए बहुत संत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत भजन करना पड़ेगा, बहुत संतों से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, बहुत ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के माता पिता के प्रति, पति के प्रति और मूर्ति के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, तब जाकर के भगवत भाव आएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा माता पिता में भगवत भाव करें तो सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन संतों में, गुरुओं में भगवत भाव भी ना करो तब भी भगवत प्राप्ति होगी। यहाँ भाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संतों का वस्तुगुण इतना अधिक होता है, क्योंकि वो जो भजन चिंतन सुमरन करते हैं तो उसमें वो हिस्सेदार हो जाते हैं। जैसे पिता की कमाई पर पुत्र का सहज ही अधिकार होता है, माता पिता की संपत्ति पर बेटे का स्वाभाविक ही अधिकार होता है, इसी प्रकार संत के सेवक जो होते हैं तो संतों की जो भजन की कमाई है, जो त्याग तपस्या की कमाई है, उस पर भी सेवा करने वाले का सहज अधिकार हो जाता है। इसलिए कहा ना कि अपने हिस्से से यदि संतन को देखोए तो संतन के भजन में उनका हिस्सा हो। जैसे माँ बाप की सेवा करने से माँ बाप की संपत्ति हमारी हो जाती है, उसी में हमारा हिस्सा हो जाता है और उसी से फिर डिवाइड भी होती है बच्चों में। इसी प्रकार संतों की भी कमाई का कुछ हिस्सा सेवकों के पास जाता है। तो संतों की कमाई है भक्ति और माता पिता की कमाई है संपत्ति। तो संपत्ति में बंटवारा मिलेगा, लौकिक सुख मिलेगा, अधिक से अधिक स्वर्गीय सुख मिलेगा। लेकिन संतों की सेवा बिना भाव के भी की जाए, अंत में भक्ति प्रदाता होती है। यहाँ तक कि महाराज संतों की कोई सेवा बिना करे, केवल उनमें श्रद्धा भी हो तो उनकी जो संपत्ति है उसका भागीदार मिलेगा। कैसे महाराज, जैसे भाई जी ने अपने शरीर त्यागने से पहले एक ग्रंथ लिखा, मेरी अतुल संपत्ति, अतुलनीय संपत्ति, अतुलनीय संपत्ति, वसीयत नाम लिख के गए हो भाई जी। तो माने उसका कोई भागीदार हो जाए, तभी तो लिखा है मेरी अतुल संपत्ति में जिसको हिस्सेदार बनना है, इन बातों को मानो तुम भागीदार हो जाओगे। बिल्कुल, यह बात है सेवा की, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया ना कि माता पिता की सेवा जरूरी है, गुरु की सेवा जरूरी, दोनों ही जरूरी है, दोनों करनी चाहिए। हाँ, यदि एक दूसरे से उल्टी हो जाए बात तो ऐसी स्थिति में माँ बाप की बात माने या गुरु को छोड़ कर माँ बाप को छोड़, ऐसी स्थिति में किसकी बात माने? तो शास्त्र कहता है गुरु आज्ञा गरीयसी, अर्थात गुरु की आज्ञा ही श्रेष्ठ माननी चाहिए। और मीरा जी ने भी जब तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखा था तो यही जवाब मिला था। हाँ, किसने क्या क्या था, कहना कि कैसे मंगल हुआ, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम नहीं। तो उसमें कहा गुरु पिता तजो प्रहलाद, अपने पिता को छोड़ दिया प्रहलाद ने, भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान ने छोड़े, तो कोई दोष लगा? विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई छोड़ दिया रावण, कोई दोष लगा? भरत महतारी, भरत ने अपनी माता कई को छोड़ दिया, तो क्या कोई दोष लगा? बलि ने गुरु तक का त्याग कर दिया, किस बात के लिए? वो रोकते थे दान देने से, भक्ति से रोकते थे। तो जो गुरु, कलयुग के ऐसे भी गुरु होते थे, यदि भक्ति से, रामकृष्ण की भक्ति से रोके, ऐसे गुरुओं को भी त्याग देना चाहिए जो हमको भक्ति से रोके। कलयुग में ऐसे है नए संप्रदाय, सनातन धर्म में ऐसे गुरु पैदा हो रहे हैं जो तुमको राम से, कृष्ण से, भागवत से, रामायण से, गीता से, गंगा से, वृंदावन से दूर कर देते हैं। तो ऐसे गुरुओं की बात भी माननी नहीं चाहिए। गुरु बलि तजो और कंत ब्रज बन, ब्रज गोपियां पतियों को छोड़कर श्री कृष्ण के पास गई। मतलब परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम सर्वस्व त्याग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। समय हो चुका है, अब आपको मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे आगे। जय श्री राधे, जय श्री